हेलो बच्चों, वेलकम टू विनीतंक। कैसे हैं आप सब लोग? हाउ आर यू ऑल? आई एम श्योर बहुत बढ़िया हो और यस कंफ्यूज भी हो या एंग्शियस भी हो कि सर कौन सा कॉलेज मिलेगा, है ना, क्या होगा। चलिए आज देखते हैं कि टॉप 10 कॉलेजेस पुणे रीजन में। आई एम सेइंग पुणे रीजन, पुणे के अंदर नहीं, पुणे रीजन, राइट। पुणे रीजन का क्या मतलब है सर? बेटा पुणे रीजन में सातारा, सांगली ये सब भी आ जाता है ना, कराड़ ये सब भी आ जाता है। ठीक है, तो पुणे रीजन में कौन से कॉलेजेस है जो बहुत अच्छे हैं, टॉप 10 में है, वो देखेंगे, उनके बारे में जानेंगे कि उनके कट ऑफ्स मतलब हमें मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। फिर उसके अलावा उनकी फीस कितनी होती है, प्लेसमेंट्स कितना है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट तो प्लेसमेंट और फीस ही है सर हमारे लिए। तो सारा इंफॉर्मेशन डिटेल में, है ना, जानेंगे, पता करेंगे आज के इस वीडियो में। आप अच्छे से देखना, पूरा वीडियो चेक करना। और हाँ, अपनी लिस्ट बनाना चालू किया कि नहीं आपने? आपको बताया था ना 3 स्टेप्स फॉलो करनी है, राइट, 3 स्टेप्स। तो आपका पहला स्टेप था डॉक्यूमेंट्स, आई एम श्योर आपने डॉक्यूमेंट रेडी रखे होंगे। सेकंड, अब कॉलेज या ब्रांच थोड़ा सा, और फिर थर्ड कॉलेज। चलिए कॉलेज के बारे में बात करते हैं आज के सेशन में। शुरू करें? गणपति बाप्पा मोरिया, चला था, शुरू करूँगा। टॉप 10 कॉलेजेस जो मेरे हिसाब से, अगेन ये लिस्ट हर किसी वीडियो में आपको अलग अलग दिखेगी, लेकिन मैंने खुद ने पुणे से पढ़ाई करी है। मैंने पहला स्टार्टअप किया था ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट्स का, जहां हमने 70 से ज़्यादा कॉलेजेस को विजिट किया था। यस बच्चों, 3-4 साल मेरा स्टार्टअप रहा था स्टूडेंट्स फोरम नाम से, जहाँ पे हम ट्रेनिंग प्लेसमेंट देते थे। पीसीसीओई कॉलेज में तो काफ़ी किया है हमने, है ना, बहुत सारे कॉलेज, डीवाई पाटिल में भी करा है, अकोडी के काफ़ी कॉलेजेस में करा है, यस, सिंहगढ़ और कौन कौन से कॉलेजेस, सब जगह। वीआईटी तो अपना ही घर था, राइट। तो वो सारे कॉलेजेस मैंने विजिट किए हैं, और उसके बाद हाँ, मैं ये लिस्ट बहुत 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 अच्छे से बता सकता हूँ कि कौन ऊपर कौन नीचे रहना चाहिए। उसके अलावा यस, मैं पुणे में ही रहता हूँ, तो पुणे के सारे कॉलेजेस देखे हुए हैं, बहुत सारे टीचर्स भी कनेक्टेड है, तो काफ़ी कुछ जानकारी यहाँ रखता हूँ। तो मेरी जो लिस्ट है वो मेरी जानकारी के हिसाब से है। हो सकता है आप कहो कि नहीं सर ये ऊपर होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, इट्स ओके, बट दिस इज व्हाट आई फील, है ना। और या जब हम आपकी लिस्ट बनाते हैं तो हम जरूरी नहीं इसी सीक्वेंस को फॉलो करें, हम ऊपर नीचे रख सकते हैं, क्योंकि जब हम आपसे चर्चा करते हैं, आपसे डिस्कशन करते हैं, आपके साथ 1 to 1 बैठते हैं, तो बहुत सारी बातें पता चलती है कि आपका इंक्लिनेशन क्या है, आपको किस तरह का कॉलेज चाहिए, तो उस तरह हम यहाँ पे नीड आपकी, है ना, बराबर से सेटिस्फाई कराते हैं। तो चलिए अब देखते हैं एक बार लिस्ट क्या है। तो सबसे पहले COEP, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे टेक्निकल यूनिवर्सिटी, यस। सेकेंड PICT जो कात्रज साइड में है, PICT बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत छोटू सा कॉलेज है, एक स्कूल की तरह कहते हैं लोग उसको, यस। थर्ड वालचंद सांगली का, ये देखो अब सांगली का कॉलेज है सर, पुणे रीजन का है ना, यस, बहुत अच्छा कॉलेज है। फोर्थ कॉलेज, अब बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं सर VIT होना चाहिए, मैं कहता हूँ नहीं, कमिंस होना चाहिए। ये लड़कियों का कॉलेज है, सिर्फ गर्ल्स के कॉलेज, गर्ल्स के लिए है, ठीक है, बट मैं कहता हूँ एज ए गर्ल कैंडिडेट, अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सिर्फ गर्ल्स स्कूल कॉलेज में रहूँ या नहीं रहूँ, तो ये कॉलेज बहुत बेटर है, यस बच्चों। तो मैं इसको 4th नंबर पर रखता हूँ। इसलिए कहता हूँ जब हम आपसे डिस्कशन करते हैं तो बहुत कुछ पता चलता है कि आपका इंक्लिनेशन इस कॉलेज की तरफ है नहीं है, तो हम ऊपर रखे या नहीं रखे। 5th नंबर पे VIT बिबेवाड़ी वाला, आप इसका कोड याद रखो, क्योंकि 2 VI एक कंफ्यूजन होता है लोगों को VIT और VIIT में, 6273, यस। देन 6th नंबर पे PCCOE, PCCOE के भी 2-3 कॉलेजेस है, तो आपको ध्यान रखना है, कोड 6175 है ना, यस सर, पिंपरी चिंचवड़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। देन नेक्स्ट VIIT जो कि कोंडवा का कॉलेज है ना, यस। ये कोड इंपॉर्टेंट होते हैं कॉलेज के, ताकि हम कंफ्यूजन में ना आए, बाकी तो कोई जरूरत नहीं है। ये कॉलेज बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, PVG, है ना, यस, ये स्वारगेट के पास कॉलेज है ना, तो PVG ये 8th नंबर पे आता है। 9th पे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कराड़ आता है, एंड 10th पे DY पाटिल अकोडी। अब बहुत लोग मुझसे आर्ग्यू करेंगे, नहीं सर इससे अच्छा तो JSPM है, इससे अच्छा तो AISSMS है, सर इससे अच्छा तो वो ऑटोनोमस हो चुका है, ये हो चुका है, वो हो चुका है। यार मुझे लगता है एक्सपोजर वाइज, इंफ्रा वाइज DY पाटिल बहुत अच्छा है। तो मैं भी कहता हूँ ना कि यार ये मेरा फीलिंग है, क्योंकि मैंने कॉलेजेस देखे हुए अच्छे से, है ना। ये लिस्ट सिर्फ और सिर्फ मार्क्स और कट ऑफ के बेसिस पर है, ऐसा नहीं कहूँगा मैं, ठीक है ना। यहाँ बहुत सारी चीज़ें, कैंपस कैसा है, प्लेसमेंट्स कैसे होते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस के तो ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर्स को मैं जानता हूँ, ठीक है, यस। तो काफ़ी कुछ मुझे पता है, और उस बेसिस पे मैंने 10 की रैंकिंग की है, ठीक है। तो आई एम श्योर आप लोग इसको अग्री करेंगे। डिसअग्री भी करते हो तो अपना रीजन लिख देना कि नहीं सर मैं डिसअग्री कर रहा हूँ, ये कारण है, ठीक है। तो ये 10 की लिस्ट होगी, ओके। जरूर मैं वही, आप जब लिस्ट बनाओगे तो किसी को ऊपर नीचे कर सकते हो, इट्स ओके ना, बट डिस्कस विद योर काउंसलर। चलिए अब कितने कट ऑफ पे मिलता है ये जानेंगे, है ना सर, कितने कट ऑफ पे मिलता है, फीस क्या है, ये सारी बातें देखेंगे, ठीक है। पहले फीस और प्लेसमेंट की बात कर ले, ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या होता है ना, कट ऑफ। अरे ठीक है सर वो मिलेगा, लेकिन फीस तो बता दो, प्लेसमेंट तो बता दो। देखिए ये सारा डेटा उनके वेबसाइट से लिया गया है,
ये सारा डेटा जो है उनके वेबसाइट पर है अवेलेबल, आप भी किसी की वेबसाइट खोल सकते हो, चेक कर सकते हो। COEP का प्लेसमेंट परसेंटेज कितने परसेंट प्लेस हुए, ऐसे नहीं कि 100% प्लेस हो जाते हैं, 73.35% बच्चे प्लेस्ड है, ऐसा उनका डेटा कह रहा है, राइट। कितने इनटेक है, कितना प्लेस हुआ है, उनका हमने परसेंटेज बनाया है। 73% लोग प्लेसमेंट हो जाता है, राइट। सारी ब्रांच मिला के कह रहा हूं मैं। एवरेज पैकेज अराउंड 11 लाख है, मतलब ऑन एन एवरेज बच्चों को 11 लाख, किसी को कम भी मिलता है, किसी को ज़्यादा भी मिलता है, लेकिन एवरेज 11 लाख है। और हाईएस्ट पैकेज जो गया है 50.5 गया है लास्ट ईयर, ये उनके वेबसाइट पे दिख रहा है, ठीक है बच्चों। सर फीस कितनी है इस साल या लास्ट ईयर से, एक्चुअली COEP की फीस बदल गई है ना। यस, 1,35,200 ये ओपन के लिए हुआ है, और कैटेगरी वाइज आपको पता है अलग अलग फीस होती है। TFWS की सबसे कम होती है, राइट। तो OBC, TFWS और EWS ये फीस 1,20,000 के आसपास है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी फीस है फॉर COEP। नेक्स्ट कॉलेज PICT, प्लेसमेंट परसेंट कितना है 95.72। अरे बाप रे सर, मतलब ऑलमोस्ट सब प्लेस होते हैं। हाँ, क्योंकि छोटा कॉलेज है, 3-4 ब्रांचेज ही है, ये COEP के कंपेयर में बहुत कम इंटेक है, इसका आधा इंटेक है, ठीक है। और इसका भी एवरेज पैकेज 12 लाख है और हाईएस्ट पैकेज 33.14 गया हुआ है। इसकी फीस भी बहुत कम है, 90,000 है, इसलिए ये कॉलेज जो है बहुत प्रीफर करते हैं लोग, ठीक है। और OBC वालों को और EWS वालों की फीस हमेशा सेम होती है, 50% कंसेशन होता है दोनों का, राइट। इसलिए कुछ लोग कहते हैं सर OBC हो EWS करना पड़ेगा कि नहीं, जरूरत, दोनों के जो फीस कंसेशन सेम है। TFWS वालों को तो 20,000 के अराउंड ही है, ठीक है बच्चों। देन थर्ड वालचंद सांगली, 85% अराउंड उनकी प्लेसमेंट होती है, 6.5 एंड 43 एवरेज और हाईएस्ट पैकेज, ठीक है। फीस 85,000 और अकॉर्डिंगली देखो आगे OBC वगैरह की दी हुई है, ठीक है बच्चों। तो फिर उसके बाद में कमिंस कॉलेज, अराउंड 60% बच्चे प्लेस्ड हो जाते हैं, 7.25 एवरेज पैकेज है, 55 हाईएस्ट और 168 के अराउंड है। सबसे महंगा कॉलेज जो है टॉप 10 में आपके वो है VIT, 1,92,000। ये सोचो सबसे महंगा कॉलेज है, 1,92,000। OBC के लिए 1,11,000 के आसपास है, और फिर TFWS को तो 30,000 ही है, ठीक है। देन PCCOE 1.5 लाख के अराउंड है। तो PCCOE और VIT को कंपेयर करें तो फीस देखो कितना डिफरेंस है, 50,000 का एक साल का। तो बहुत से लोगों का ये फैक्टर होता है डिसाइड करने का कि मैं PCCOE लूँ या VIT लूँ, तो देखो एक फैक्टर ये मिल जाता है। प्लेसमेंट्स तो ठीक है ना, VIT के 9.7 एवरेज है, 51 हाईएस्ट है, देन यहाँ परसेंट दिया नहीं था, ठीक है। फिर PCCOE का 4 एवरेज और 32 हाईएस्ट है, ठीक है। अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो। फिर VIT और VIIT का प्लेसमेंट 7 होता है सर, यस, लेकिन उनका डेटा इस तरह कहता है कि उनके बच्चों का एवरेज पैकेज 7.28 गया है, राइट, और 184 इसका भी ये है। देन PVG कॉलेज का देखिए तो 5.5 एंड 13.5, ओके, एवरेज और हाईएस्ट। फिर कराड़ का भी देखिए 5.17 और 24। देन DY पाटिल अकुटी का 6.2 एवरेज और 28.39। तो अराउंड आपको फीस का एक थोड़ा अंदाजा आ गया होगा कि 1 से 2 लाख के बीच में फीस लगती है। हाँ, 1 से 2 लाख से सबसे कम अगर हम कहें पुणे में सबसे कम तो PICT या फिर वो सांगली का है ना, वालचंद तो वो गवर्नमेंट हो गया, PICT सबसे कम और सबसे ज़्यादा VIT। ये फीस का रेंज भी हो गया यहाँ पर, समझ रहे हो। टॉप 10 में इस तरह है। और OBC EWS इनको 50% का कंसेशन होता है, और TFWS को तो सिर्फ ट्यूशन फी लगती है, बहुत थोड़ा सा कंपोनेंट लगता है, ठीक है। तो ये हो गया फीस के बारे में सर, मजा आ गया। यस, बहुत डेटा है भाई इस शीट में, देखो कितना कुछ डेटा है ना, TFWS, ये कट ऑफ, वो कट ऑफ, यस, यहाँ पे देख सकते हो। अब मुझे चाहिए है इनके कट ऑफ्स क्या है, तो पुणे के मैं ओपन के लिए देख रहा हूँ, ओपन के लिए, OBC के लिए भी यहाँ पर है, फिर TFWS के लिए, SC के लिए, सबके लिए है, ओके। यस, SC ST सबके कट ऑफ्स है इस शीट में, लेकिन हम ओपन के लिए देखते हैं, क्योंकि ओपन का अगर है तो भाई बाकियों का 1-2% पीछे रहता है बस। तो अगर मुझे टॉप 10 कॉलेजेस ऑफ पुणे चाहिए और उसमें कंप्यूटर IT चाहिए, तो आप देखो कट ऑफ क्या होना चाहिए आपका। तो आपका कट ऑफ होना चाहिए, मतलब आपको जो मिनिमम परसेंटाइल होना चाहिए वो 96 प्लस होना चाहिए। कंप्यूटर IT के लिए आप 96 परसेंटाइल के ऊपर होने चाहिए, ओके। सर परसेंटाइल नहीं, रैंक के बेसिस पे होता है, तो रैंक देखिए अराउंड 10,000 होना चाहिए। तो अराउंड 10,000 होता है तो आप टॉप 10 कॉलेजेस में हो, यस बच्चों। हाँ, फिर आप देख सकते हो सर मुझे VIT कितने में मिलेगा, अगर आप सोच रहे हो कमिंस कितने में मिलेगा, तो VIT 99.2 और 99.01, राइट। PICT का आप देखोगे सो 99.6, 99.4 इस तरह के परसेंटाइल पे आपको मिला है। ये सिर्फ कंप्यूटर IT है ना। VIT में तो आपको पता है और भी ब्रांचेस है, तो अगर आप AI/ML ले रहे हो तो 98.8 पर है, 98.4 पर है AIDS, ठीक है, ऐसी सारी चीजें हैं। तो VIT का आप 98.5 के ऊपर आपको मिल जाता है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर, है ना, कट ऑफ के हिसाब से लास्ट ईयर के। फिर आप देखो PVG कॉलेज, है ना, PVG सर सुना नहीं है इसके बारे में, लेकिन अच्छा कॉलेज है। PCCOE देखो, PVG देखो, तो अराउंड 97 के अराउंड आपको यहाँ पे कंप्यूटर IT दिख रहा है, राइट, यस। हाँ, AIDS 96 के ऊपर मिल रहा है। तो आप इन जनरल आप देखो 96 के ऊपर अगर जाते हो तो टॉप 10 में कुछ ना कुछ कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांच मिल सकती है। लेकिन अगर हम दूसरी ब्रांच भी देखना चाहते हैं, ENTC देखना चाहते हैं सर, तो ENTC आपकी देखो 91% पे भी गई हुई है, राइट, टॉप 10 में। सर VIT के बारे में बताओ ना, तो VIT के बारे में अगर आप देख रहे हो तो 98 पर गया है ना, 98,
तो यही है कि अलग अलग कॉलेज में मैकेनिकल अगर आप जा रहे हो तो 95 पर भी मिला है वीआईटी में, और टॉप 10 की बात कर रहे हैं हम, रैंक 10 की, तो आपको मैकेनिकल तो 80% के आसपास भी मिल रहा है। तो अगर मुझे एडमिशन लेनी है और मेरा परसेंटाइल थोड़ा कम है, तो क्या मैं इन ब्रांचेस के बारे में सोचूं? ये आपका बड़ा क्वेश्चन हो सकता है। इस पे वीडियो बनाना चाहिए मुझे, है ना, लेकिन आप कहोगे तब। बहुत सारे लाइक मुझे चाहिए है इस वीडियो में, बहुत एफर्ट देते हैं हम यहाँ पे। केमिकल के लिए और परसेंटाइल डाउन कर सकते हैं। और इतना ही नहीं बच्चों, मैंने यहाँ पे ये भी लिखा है कि यार इन कॉलेजेस में और कौन कौन सी ब्रांचेज है, राइट। तो यहाँ पे पूरी लिस्ट दी हुई है कि और कौन कौन सी ब्रांचेज है। मैंने कट ऑफ यहाँ पे 10 ब्रांचेज का दिया है, उसके बाद में ये भी बताया हुआ है कि और कौन कौन सी ब्रांचेज यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये सारा एनालिसिस हमें करते रहना है। हमें पता होना चाहिए कि यार मेरे परसेंटाइल पे मुझे कॉलेजेस मिल रहे हैं क्या टॉप 10। तो हमने देखा ना अभी कि 95 प्लस हम कंप्यूटर आईटी के बारे में सोच सकते हैं, एआईडीएस वगैरह के बारे में देख सकते हैं। तो इसका मतलब सर कितने मार्क्स, क्योंकि अभी तो हमारे पास सिर्फ मार्क्स है, तो 95 96 के अगर ऊपर लाना है आपको, तो मुझे दिख रहा है 110 के ऊपर अगर हूँ मैं, 110 के ऊपर अगर मेरी टोटल जा रही है, चाहे कोई भी शिफ्ट हो, 110 115 के ऊपर जा रही है, तो मुझे यहाँ पर टॉप 10 कॉलेजेस में कंप्यूटर आईटी, एआईडीएस, एआईएमएल के मिलने के बहुत चांसेस है। बहुत सिंपल तरीके से आप रख सकते हो ये दिमाग में। और अगर मुझे थोड़े कम मिल रहे हैं, 90 के ऊपर मिल रहे हैं, 190 के अराउंड मिल रहे हैं, तो मुझे टॉप 10 में ईएनटीसी लेने में हरकत नहीं होनी चाहिए। हाँ, मैं सोच सकता हूँ कि ईएनटीसी मुझे सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें सर मेरे 60-70 मार्क्स है, तो आप देखो है ना टॉप 10 में आपको कुछ मिलने वाला है क्या, या कोई और ब्रांच में मैं लूँ या नहीं लूँ। ये सारे डिसीजंस आपको लेने हैं। आप सपोर्ट हेल्प ले सकते हो, किसी की भी, हमारी भी ले सकते हो। हाँ यस, है ना। और बहुत सारे आपके फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे आपके टीचर्स होंगे, आप उनसे पूछ सकते हो, ठीक है। यस बच्चों, तो ऐसा हमें टॉप 10 कॉलेजेस के बारे में पूरा पता चला। फीस भी पता चली है कि 1 लाख से 2 लाख के बीच में होती है। नेक्स्ट ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। अच्छा लगा आपको वीडियो, प्लीज कमेंट करिएगा, पता तो चले हमें कि हम जो एफर्ट ले रहे हैं वो सच में आपको अच्छा लग रहा है। जितना ज़्यादा आप लाइक करोगे, कमेंट करोगे, मुझे समझ में आएगा कि यार हाँ दिस वीडियोज़ आर यूजफुल फॉर यू, है ना। बहुत आराम से, बहुत अच्छे से बनाया हुआ डेटा है ये, ठीक है। बहुत एफर्ट लगता है बच्चों ये सब करने में, लेकिन आप इस एफर्ट को प्लीज़, है ना, मोटिवेट करिए हमें लाइक और शेयर करके। नेक्स्ट वीडियो ऐसा ही मुंबई के, नागपुर और पुणे के, नागपुर और नासिक में बनाना है तो प्लीज़ आपसे बहुत सारे लाइक, कम से कम 1000 लाइक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस वीडियो पे, राइट। तभी हम ये नेक्स्ट वीडियोस को अब लाएंगे, ओके। और हाँ, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। यस बच्चों, है ना, यस। तो बहुत बहुत बढ़िया। और बाकी बातें तो आपको पता ही है कि काउंसलिंग कोर्सेज भी है हमारे, ठीक है। तो अच्छा कॉलेज लाना है, मचाना है, करके दिखाना है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।